तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कैंडल मार्च की तैयारी इन पहलवानों ने की। आपको बता दें कि शाम के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कैंडल मार्च कर सरकार की आंखें खोलेंगे और हम न्याय के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? देश के खिलाड़ी हैं हम, जब हम मेडल लाते हैं तो हमें सम्मानित किया जाता है और लेकिन अब बीते 4 दिन हो गए हैं हम धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो क्यों हमें न्याय नहीं मिल रहा है? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी चाहेंगे। पहलवानों ने कहा था कि 8 बजे हम कैंडल मार्च निकालेंगे। हालांकि बहुत छोटे से एरिया में ये कैंडल मार्च निकाला जाएगा, लेकिन बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि आंखें खोलना चाहते हैं सरकार की। बिल्कुल, पहलवानों की तरफ से 8 बजे का समय रखा गया था जब वो कैंडल मार्च निकालने के लिए, और उसी के मुताबिक आप देख सकते हैं कि कैंडल मार्च यहाँ पे जंतर मंतर पे जहाँ धरना स्थल है वहाँ शुरू कर दिया गया है। और पहलवानों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर में की थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, अपनी आवाज़ रखने के लिए वो कैंडल मार्च करेंगे ताकि लोगों को पता चल सके। और उसी के तहत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और तमाम पहलवान जो इनके समर्थन में हैं, विनेश फोगाट यहाँ मौजूद हैं, इनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जो इनको समर्थन देने आए हैं और वो कैंडल मार्च कर रहे हैं। और इसी का आह्वान किया था। इनका कहना है कि वो अपनी बात रखेंगे इस कैंडल मार्च के जरिए, और जो लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी की FIR हो बृजभूषण के खिलाफ, तो वो भी मांग कर रहे हैं। और इसी के तहत यह कैंडल मार्च आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम खिलाड़ी हैं वो आ रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। इनके समर्थन में कई लोग आए हैं, अलग अलग खाप पंचायतें, अलग अलग गांव से लोग आए हैं। तो ये यहाँ पे कैंडल मार्च हो रहा है। यहाँ साक्षी मलिक के पति हैं, वो भी मौजूद हैं। तो तमाम समर्थक, तमाम समर्थन देने वाले इनके परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद हैं ही। साथ ही साथ चूंकि जहाँ पर जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं वहीं पर ही कैंडल मार्च एक चूंकि दायरा दिया हुआ है पुलिस ने यहाँ पे कि कितने से एरिया में कैंडल मार्च करना है, तो उसी दायरे में ये कैंडल मार्च होगा। और अभी चूंकि कैंडल मार्च शुरू हो चुका है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि तमाम खिलाड़ी, उनके परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और कैंडल मार्च कर रहे हैं। जी विनय, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि दिन की तस्वीरें जब हम देख रहे थे तो उस समय जो थे तमाम बड़े नेता भी साथ में मौजूद थे। क्या इस समय भी वो नेता साथ में मौजूद हैं? विनय, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में कैंडल मार्च जो है पहलवानों का शुरू हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और किस तरीके से इनका कहना है, पहलवानों का कहना है कि कैंडल मार्च के जरिए जो है हम आंखें खोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारी FIR जो है वो दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं की है। हालांकि आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट तक याचिका ये गई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन ये भी आपको बता दें दिल्ली पुलिस के पास ये लगातार जा रहे हैं कि WFI के अध्यक्ष के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की जाए, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है। हमारे सहयोगी विनय सिंह जुड़े हुए हैं। विनय, आज जानकारी चाहेंगे क्योंकि दिन के समय जब हमने देखा था तमाम विपक्षी पार्टी के नेता जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। इस समय भी क्या कोई बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं साथ में मौजूद हैं इस कैंडल मार्च में? अभी जो कैंडल मार्च में लोग मौजूद हैं वो सिर्फ पहलवान के समर्थन में है वो है, और साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे ये जरूर कहें कोई राजनेता नहीं है, लेकिन इनके समर्थन में जो लोग आए हैं वो जरूर यहाँ पे मौजूद हैं। वो यहाँ पे इनके समर्थन में आए हैं, इनके परिवार के लोग हैं खिलाड़ियों के, और साथ ही साथ यहाँ पे जो अन्य जो कोच हैं उनके वो आए हुए हैं, जूनियर पहलवान आए हुए हैं। तो तमाम जो लोग आए हुए हैं वो इनके समर्थन पे यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। जी विनय, एक और जानकारी चाहेंगे क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दोपहर के समय तो बड़ी बात जो है वो साक्षी मलिक ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके मन की बात सुनते हैं, खिलाड़ियों के मन की बात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं सुनाई देती है। ये खिलाड़ी जो है बीते 4 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर।
बिल्कुल, साक्षी मलिक ने आज बड़ा भावुक होकर ये बात कही कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और साक्षी मलिक की तरफ से कहा था कि हम भी उनकी बेटियां हैं। हम जब मेडल लेकर आए थे तब प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर बुलाया था, अपनी बेटी कहा था, लेकिन अब हम सड़क पे बैठे हैं। तो इन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की इच्छा जताई है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री से हम मिल लें, एक बार उनके सामने अपनी बात रख दें। तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात हो, प्रधानमंत्री मिलने का समय दें, प्रधानमंत्री से बात हो। और ये बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की गई, और साथ ही साथ कई आरोप भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। ये कहा गया था कि जो शिकायतकर्ता महिला पहलवान हैं उनके घरों पर कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उनके जो एड्रेस हैं, जो उनके नाम हैं, वो कैसे उजागर हुए हैं, ये भी एक सवाल है। तो इस तरह के आरोप आज दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए थे। और अभी चूंकि लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होनी है, तो ऐसे में लगातार इन लोगों को भी कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट से कोई रास्ता निकलेगा, कोर्ट से कोई इनके लिए इनके फेवर में कोई निर्देश आएगा। लेकिन अभी चूंकि इनका कहना है कि अभी इनकी मांग है कि बृजभूषण पे सख्त कार्रवाई हो, इसीलिए तब तक ये अपना धरना जंतर मंतर पे जारी रखेंगे। अभी कैंडल मार्च किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि कैंडल मार्च यहाँ पे खिलाड़ियों की तरफ से किया जा रहा है, और यहाँ पे खिलाड़ियों की तरफ से कैंडल मार्च किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका कहना है कि अपनी जो बात है वो रखेंगे ये अलग तरीके से। और इसी तरह से यहाँ पे तस्वीरें देखिए। तो कैंडल मार्च के जरिए एक संदेश जो है अब ये पहलवान जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमें 4 दिन हो गए हैं, न्याय हमें नहीं मिल रहा है, अन्याय हमारे साथ हो रहा है। जिन खिलाड़ियों को अखाड़े में होना चाहिए वो खिलाड़ी 4 दिन से सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें जो है वो नहीं मानी जा रही है, और सिर्फ बड़ी मांग जो है वो एक ही है। अपनी वोट के लिए नहीं आता, सब खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, और सभी का वेलकम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का। देखो, कैंडल मार्च इसलिए की है, पीएम मोदी सर से भी ये की है कि आप सबकी मन की बात सुने, हमारी सुने। स्मृति ईरानी जी हैं, वो भी नहीं अनदेखा कर रही हैं, तो बस ये है, उनको रोशनी दिखाने के लिए हम ये कैंडल मार्च। जो सरकार को दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाने का काम कर रही है। आपको समर्थन कर रही है, क्या लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा? देखो, दबाव तो ठीक है, बस सब उम्मीद से ही आ रहे हैं कि साथ दें, जुड़े, और सरकार हमारी सुने और न्याय का साथ दे। देखो, पूरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, और इसीलिए कोर्ट में गए हैं, क्योंकि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर हमारी पहले ही सुनवाई हो जाती तो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले प्रारंभिक जांच करेंगे, उसके बाद आगे एफआईआर दर्ज होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, रूल तो यही कहता है कि जैसे ही कंप्लेंट गई है और सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, और माइनर है तो 1 घंटे के अंदर अंदर एफआईआर होनी चाहिए। और आज 5वां दिन है, अभी तक एफआईआर हुई नहीं है, इसीलिए हमें फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दत्त ने कहा कि सबकी सहमति से रिपोर्ट बनी है, सबके सहमति से रिपोर्ट बनी है। बबीता फोगाट जो कह रही है उनसे रिपोर्ट छीन ली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो तो आप सबसे पूछ ही रहे हो, एक कह रहे हैं कि सहमति से बनी है, और एक बोल रहे हैं कि मैंने जबरदस्ती साइन किए हैं, हाथ से रिपोर्ट छीन ली है। तो सहमति कहाँ हुई? वो आप क्वेश्चन सुन से जाके पूछो ना कि सहमति हुई कहाँ। एक बाइट कर लेते हैं। बजरंग जी उधर से आ जाओ। तो ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब पहलवान कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए, और दूसरी तस्वीर में किस तरीके से साक्षी मलिक जो है वो जवाब देती हुई नजर आई कि किस लिए हम ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। विनय, बड़ी बात यहाँ पर साक्षी मलिक ने कही कि बेटियां बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो दिया जाता है। जब हम एक मेडल लेके आते हैं तब हमें मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन आज जब हमें न्याय चाहिए तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है। बिल्कुल साक्षी मलिक की तरफ से, और साथ ही साथ बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, ये वही खिलाड़ी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि जब ये मेडल लेके आते हैं इनको घर बुलाया जाता है। बाकायदा साक्षी मलिक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते हैं। अब वो सड़क पे बैठे हैं तो कोई साइड में आ जाओ ना।
अब ये सड़क पे इनका कहना है कि ये सड़क पे बैठे हैं तो कोई इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये देखिए कैंडल मार्च निकाला गया है, अब ये वापस अपने धरना स्थल पे जा रहे हैं। इनका कहना है कि देश के लिए मेडल लाते हैं, जीतते हैं, हर कोई इनकी तारीफ तब करता है। अब इनको ज़रूरत है देशवासियों की। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने कहा कि देशवासी इनके समर्थन में आए। देख सकते हैं कि जो समर्थन में आए हैं वो लोग कैंडल लेके चल रहे हैं। इनके समर्थन में जो लोग और भी आए हैं कैंडल लेके चल रहे हैं, ताकि जिस तरह से समर्थन का आह्वान किया था, समर्थन मांगा था, वो मांगा है। तो यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे हुए हैं समर्थन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचे हैं। वो जो खिलाड़ी है वो पहुंच गए, अपनी जगह पहुंचे हैं। बजरंग भी यहाँ पे तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कैंडल मार्च के पहलवान आराम से बात करेंगे। माइक से आप लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आराम से आप भी व्यवस्था बनाइए। भाई आप लोग भी व्यवस्था बनाइए। आप लोगों को कोई बात नहीं, आराम से तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आए खिलाड़ी और बजरंग पुनिया। हालांकि ये कुछ बात करने चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि बड़ी बात यहाँ पर आज खिलाड़ियों ने कही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन आज बेटियाँ जो हैं वो सड़क पर बैठी हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें सभी थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ जी, आ जाओ, पीछे हो जाओ। ठीक है। हाँ जी, अब आपका जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। लंबे टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे हैं, दूसरी बार प्रोटेस्ट आप लोगों का शुरू हो चुका है, कैंडल मार्च कर दिया, क्या लगता है लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? ये देखिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए आए हैं और कैंडल मार्च हमने पहले भी बताया था कि एक कैंडल हम शहीदों के नाम जलाएंगे। आज हमारे जवान शहीद हुए, बड़े दुख की बात है। हमने उनके लिए मौन भी रखा है। और दूसरी चीज, जो सरकार हमारी अनदेखी कर रही है उनको रोशनी दिखाने का काम किया है कैंडल मार्च करके। और जितना संघर्ष हमेशा लड़के, हमारे कोचेज ने हमें यही बताया है कि मेडल आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे लग रहा है कि जो ये सजा जितनी जल्दी होनी चाहिए जितनी हो नहीं रही, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। डिमांड पर कमेटी भी बनाई गई, आपके पास साई के अधिकारी भी आए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए, कमेटी के मेंबर आपस में लड़ रहे हैं, आप उनसे बात करिए, क्योंकि वो आपस में लड़ रहे हैं। उनके ऊपर हमारा कमेंट करने का कुछ बनता ही नहीं। जब उनकी आपस में ही नहीं बन रही, वो क्या रिपोर्ट देंगे? और कमेटी क्या फैसला देगी, क्या वो मान्य होगा जब उनके आपस में ही लड़ाई चल रही है? हमारी अभी उच्चतम न्यायालय ने हमें आश्वासन है और पूरा विश्वास भी है हमें कि हमें न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी है। ये रिंग नहीं छोड़ने वाले आप? अब ट्रेनिंग भी यही स्टार्ट कर दिया, अब कहाँ से छोड़ेंगे? रात को यहाँ सोते हैं, खाते हैं, दिन में आप लोगों के बीच में रहते हैं, तो पूरा टाइम यही रहना है। तो फिर इसी को रिंग बना दिया। ट्रेनिंग भी यही है और सोना खाना पीना यही है सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी आप सभी को। आप तो खुद महिला के लिए ये कार्रवाई नहीं है क्या? सर देखो, दबाव तो है, क्योंकि सभी जानते हैं कि रूलिंग पार्टी का है वो, इसीलिए शायद प्रेशर है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और मैं खुद एक महिला हूँ, हम सब मिले हैं। अभी मेरे में शक्ति आई है कि मैं गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठा सकूं, जिससे जो आगे आने वाली हमारी बेटियां हैं उन पे अत्याचार ना हो। तो बस यही है कि हम सब भारत की बेटियां हैं और इनको बचाने के लिए हम यहाँ डटे हुए हैं।